तो वहीं मनीषा केस में दुष्यंत चौटाला की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई सरकार करे। कहा, हमें सीबीआई जांच का इंतजार करना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि पुलिस को ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कोई भी अपराधी बिना पाव पर गोली खाए नहीं गया। तो ये तंज कसा है चौटाला ने सरकार पर और कहा है कि हमें दोषियों पर कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए, सीबीआई जांच का इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही तंज कसते हुए कहा कि पुलिस को ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कोई भी अपराधी बिना पांव पर गोली खाए नहीं गया है। रेफर कर दिया है, तो सरकार कुछ कहे, पुलिस कुछ कहे या पब्लिक कुछ कहे, हमें इंतजार करना चाहिए। किसी को रेफर कर दिया है, तो सरकार कुछ कहे, पुलिस कुछ कहे या पब्लिक कुछ कहे, हमें इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और कोई दोषी है तो सख्त कार्रवाई। अफवाहों के बीच मीडिया के सामने जेपी दलाल आए हैं। मनीषा मौत मामले पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। पीड़ित परिजनों को सीएम नायब सैनी का संदेश दिया। मनीषा मामले पर विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की। कहा, परिजनों की मांग पर केस सीबीआई को सौंपा गया है। आरोपी गिरफ्तारी और सच सामने वाला लाना प्राथमिकता है। जेपी दलाल बोले, मेरा किसी स्कूल कॉलेज से संबंध नहीं है। अफवाह फैलाने वालों की जांच करवाई जाएगी। सीएम सैनी इसकी जांच करवाएंगे। आज सुबह मैं हमारी बेटी मनीषा के परिवार से मिलने गया, उनको सांत्वना दी। सारे शोक संतप्त परिवार को भगवान से प्रार्थना की कि उनको शक्ति दे और उनको बताया कि मुख्यमंत्री जी का संदेश भी दिया कि मुख्यमंत्री जी ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है और वो बहुत ही गहराई से इसकी जांच करने में लगे हुए थे और परिवार की इच्छा के अनुसार उन्होंने सीबीआई को केस भी दे दिया है। और जितनी बार कहा पोस्टमार्टम हो गया है। हमारे शांतिप्रिय इलाके में इस तरह की घटना घटना बहुत दुर्भाग्य की बात है और प्रशासन का काम है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सच्चाई सबके सामने ले जाए। ये मामला जो है राजनीति करने का नहीं है। एक बेटी की जान गई है, अपराधियों को पकड़ के उनको सजा दिलाने का मामला है। इसमें वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। और ख़ास करके सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई। यहाँ तक कहा गया कि कोई स्कूल था जिससे मेरे रिश्तेदार का ताल्लुक़ है। ये सरासर गलत है। पूरे प्रदेश के अंदर मेरा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये इस तरह से अगर सोशल मीडिया फैलाएगा, गलत चीज़ें फैलाएगा, उससे लोगों की मानहानि होती है, लोगों का नुकसान होता है। मैं तो मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी जांच कराएं कि इस कॉलेज में या कहीं किसी कॉलेज में मेरा हिस्सा है क्या। तो वहीं मनीषा की मौत पर सीएम सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मनीषा की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनीषा की मौत पर जो राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सरकार एक्टिव है। हर बात का जवाब सरकार देगी। तो सीएम सैनी का ये बड़ा बयान है और कहा कि मनीषा की मौत पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और हमने कहा है विपक्ष को कि मनीषा हमारी बिटिया है, वो हमारी गुड़िया थी, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष का। हम चर्चा के लिए हमने कहा है कि हम तैयार हैं, हर बात का जवाब सरकार देगी। हमने क्योंकि मनीषा के न्याय के लिए सरकार हर संभव काम कर रही है, क्योंकि जो पारिवारिक कई बार विषय इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि मनीषा ने जो दुकान से दवाई ली है, पेस्टिसाइड वो लिया है, वो सारी रिपोर्टें मेडिकल के अंदर आई हैं। परंतु विपक्ष
उसको लगातार उछालने की कोशिश कर रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए और हर बात के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे लेकर के आता है कि जिससे लोग भी देख करके कहते हैं कि क्या इनके पास